गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज हम एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं यूपीपीएससी के लिए, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि कम्युनिटी हेल्थ से रिगार्डिंग हैं। आपके जो सीएचओ वाले एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी बिहार सीएचओ का पेपर है, उसमें बहुत सारे सीएचएन से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कुछ देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द इन्फेक्टिविटी ऑफ द चिकन पॉक्स लास्ट 4। तो आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से इसमें क्या बन जाते हैं, रेशेज का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये चिकन पॉक्स की जो इन्फेक्टिविटी है, मीन्स ये कब इन्फेक्शन को फैला सकता है, वो कब से कब तक होती है। पहला ऑप्शन 6 डे बिफोर ऑनसेट ऑफ रेशेज, कि जो रेशेज बने हैं उसके ऑनसेट से 6 दिन पहले, या 6 डे आफ्टर ऑनसेट ऑफ रेशेज, कि रेशेज बन गए हैं उसके 6 दिन बाद इसकी इन्फेक्टिविटी है। टिल द फीवर सबसाइड, जब फीवर सबसाइड हो जाए उसके बाद में इसकी इन्फेक्टिविटी जो है ख़त्म हो जाएगी। या नन ऑफ द अबव, कब इसकी इन्फेक्टिविटी है, जब कब ये इन्फेक्शन फैलाना बंद कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं। अभी हम इसकी मीजल्स की बात कर रहे हैं, चिकन पॉक्स की बात कर रहे हैं। तो चिकन पॉक्स में देखें भैया कि जो चिकन पॉक्स होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम कई बार बेरिसेला नाम से जानते हैं। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम होता है बेरिसोला जोस्टर। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, किसका, चिकन पॉक्स की बात कर रहा हूँ, 14 to 16 डेज होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है, तो ये रेस्पिरेटरी माध्यम से फैलता है। दूसरा, इसके जो रेशेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जबकि स्मॉल पॉक्स जो होता है उसके अंदर अलग टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या डिफरेंस है, बात समझें बेटा। सेंट्रीपिटल का मीन्स होता है जो आपके रेसेज होंगे वो ट्रंक पर ज़्यादा होंगे देन उसके आपकी एक्सट्रीमिटीज़ के। तो इसमें जो सेंटर है, मतलब कि आपका ट्रंक है, उसमें रेसेज ज़्यादा पाए जाते हैं चिकन पॉक्स में देन फिट। जबकि फिट में जो ज़्यादा पाए जाते हैं उसमें उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेसेज। तो सेंट्रीपिटल, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सेंट्रीपिटल रेसेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस वाली जो है डिजीज़ में देखने को मिलेगा, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स। तो आंसर होना चाहिए चिकन पॉक्स। अगर आपको मिले सेंट्रीफ्यूगल का किस में देखने को मिलेगा, तो आप आंसर करेंगे साहब स्मॉल पॉक्स। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज़ है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है चिकन पॉक्स का, तो इसमें एग्जामिनेशन किया जाता है। जो ये रेशेज बने हुए हैं इसमें बेसिकल्स में जो फ्लूइड होता है उसे निकाला जाता है, और उसे जब माइक्रोस्कोपी में देखा जाता है तो उसके अंदर राउंड पार्टिकल्स अगर दिखाई दें तो ये किसको इंडिकेट करते हैं, चिकन पॉक्स को इंडिकेट करते हैं। अच्छा, इसका अगर इन्फेक्टिविटी की बात करके चलूँ कि ये कब से कब इन्फेक्टिविटी होती है, मतलब कब से कब ये फैल सकता है, तो जब रेसेज डेवलप होते हैं तो रेसेज डेवलप होने से 1 से 2 दिन पहले से ये जो है फैल सकता है। रेसेज डेवलप, जैसे आज रेसेज डेवलप हुए हैं तो 2 दिन पहले से ये फैला रहा होगा। और ये कब तक फैलाएगा, तो ये लगभग फैलाएगा साहब 4 से 5 दिन आफ्टर रेसेज डेवलपमेंट। रेसेज डेवलपमेंट के 5 दिन 6 दिन तक ये क्या करता है, फैला सकता है। उसके बाद में ये इन्फेक्टिविटी इसकी ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद में ये जो है फैलाता नहीं है, आगे इन्फेक्टिविटी नहीं रहेगी, ये इसकी इन्फेक्टिविटी रहती है। इसके अंदर हम चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीन दे सकते हैं। वैक्सीन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि वैक्सीन कौन से स्ट्रेन से बनाई जाती है, तो इसकी जो वैक्सीन बनाई जाती है वो ओका स्ट्रेन से बनाई जाती है। इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स दे सकते हैं क्या, बिल्कुल इम्यूनोग्लोबिन्स दे सकते हैं। जब हम किसी ऐसे पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं जो चिकन पॉक्स है, तो विद इन 72 आवर हमें इम्यूनोग्लोबिन लेना होता है। और इस इम्यूनोग्लोबिन का जो डोज होता है वो 1.25 से लेके 5 ml IM दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर करना चाहें तो हम कब से कब तक होती है इसकी इन्फेक्टिविटी, जब ये रेस बनेंगे उससे 1 से 2 दिन पहले से स्टार्ट होती है और 4 से 5 दिन तक चलती है सब। रेसेज के बनने के बाद 4 से 5 दिन तक ये चलती है। तो 6 डे बिफोर ऑनसेट खत्म हो जाएगी। लास्ट का पूछा है कब खत्म हो जाएगी इन्फेक्टिविटी, तो खत्म होगी 6 दिन में खत्म हो जाएगी। फीवर से कोई लेना देना नहीं था, तो 6 दिन मतलब 4 से 5 दिन बाद में जब रेसेज बन जाते हैं उसके बाद में ये क्या हो जाती है, इसकी इन्फेक्टिविटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो बढ़िया आंसर जो हो सकता है आंसर नंबर 2 हो सकता है। तो आप ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। ये ऐसे क्वेश्चन हमारे अभी जो MPCHO का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो आप तैयार रहें, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कॉप्लिक स्पोर्ट आर सीन इन, कॉप्लिक स्पोर्ट किस में देखा जाता है। तो बेटा यहाँ पर 2 चीज़ होती हैं, समझें बात को। एक कॉप्लिक स्पोर्ट होता है और दूसरा होता है कपोसी सार्कोमा।
तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों नाम सुने सुने से लगते हैं और दोनों में गड़बड़ कर देते हैं। बेटा देखो भाई, तो जो कपोसी सार्कोमा जो देखने को मिलता है वो एड्स में देखने को मिलता है, जबकि आपका कॉप्लिक स्पॉट है वो आपको देखने को मिलता है आपके मीजल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखें भाई, मीजल्स इसका आंसर होगा। जो मीजल्स होता है वो, मीजल्स को हम रूबियोला भी बोलते हैं कई बार। मीजल्स को हम क्या बोल सकते हैं? रूबियोला, रूबियोला के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ आप समझें इसमें कि जो आपका मीजल्स है, ठीक है, ये एक आरएनए पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है? 10 से 14 दिन। तो अभी हमने चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड देखा, वो भी 14 से 16 दिन था, और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है? 10 से 14 दिन होता है। ठीक है, इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो ट्रांसमिशन इसका भी रेस्पिरेटरी के माध्यम से होता है। और इसकी अगर मैं कम्युनिकेबिलिटी बात करके चलूँ तो रेसेज के 4 दिन पहले से, रेसेज बनने के 4 दिन पहले से और रेसेज बनने के 5 दिन बाद तक ये क्या होता है? इन्फेक्टिविटी होती है, कम्युनिकेबिलिटी होती है, मीन्स ये अपनी जो है डिजीज़ को फैला सकता है। तो मीजल्स में ये होगा, और आपका चिकन पॉक्स में 1 से 2 दिन पहले और 4 से 5 दिन बाद में था, जबकि इसमें 4 दिन पहले और 5 दिन बाद में था। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद में मीजल्स जो होता है, अगर किसी पर्सन को एक बार हो जाता है तो इसके अंदर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें कोई कैरियर स्टेज नहीं मिलती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बताओ भैया, तो मीजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है यंग चिल्ड्रन के अंदर वो होता है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका रेयर और सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो इसका जो सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है SSPE, मतलब सब एक्यूट स्क्लेरोजाइंग पेन इंसेफेलाइटिस। मतलब ये है इंसेफेलाइटिस हो जाता है, मतलब ब्रेन का इन्फ्लामेशन कर देता है, और इसे हम कई बार डॉसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है कि डॉसन डिजीज इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच डिजीज, कौन सी डिजीज है जिसका कॉम्प्लिकेशन के रूप में हमें डॉसन डिजीज देखने को मिलती है? तो आंसर होगा इसका मीजल्स। बहुत दिमाग से बिल्कुल एकदम समझ लें। अच्छा, कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है? इसमें क्या होता है भैया, एक स्पॉट बन जाता है जो आपकी बकल म्यूकोजा होती है, सेकंड जो लोअर सेकंड मोलर टीथ होता है उसके जस्ट अपोजिट में एक स्पॉट बनता है जिसे हम कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं। और ये कॉप्लिक स्पॉट आपको किस में देखने को मिलता है साहब? मीजल्स में देखने को मिलता है। तो बेहतर आंसर आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS शुड नॉट बी यूज आफ्टर। अगर आपने ORS का प्रिपरेशन किया है तो उसे कब यूज नहीं करना है? देखो, मूछ का सवाल है, मतलब इसका मीन्स ये है कि ये क्वेश्चन इतनी बार बेटा रिपीट हुआ है, अगर ये क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हैं तो मीन्स आप समझ लें क्या हाल है। 6 आवर, 10 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स। तो हम इसका आंसर करते हैं 24 आवर्स। ठीक है, तो 24 आवर्स। देखो भैया, जब किसी पर्सन के अंदर डायरिया जैसी कंडीशन या किसी भी कंडीशंस की वजह से उसके अंदर जब फ्लूइड का लॉस हो जाता है बॉडी के अंदर, और हमें फ्लूइड का जो है उसके अंदर फिल करना हो, तो हम देते हैं उसके लिए बढ़िया सॉल्यूशन होता है ORS सॉल्यूशन। और ORS के बाद में अगर कोई सॉल्यूशन होता है, ORS नहीं है अवेलेबल, तो हम दे देते हैं RL। और RL के बाद में आता है आपका NS बढ़िया सॉल्यूशन नहीं माना जाता है, और RL जो है ORS के बाद में जो प्रायोरिटी पे सॉल्यूशन होता है वो RL होता है, और RL का दूसरा नाम होता है हर्टमान सॉल्यूशन। अच्छा, ORS में क्या होता है? घर पे भी हम ORS बना सकते हैं, ORS देते हैं पेशेंट को। देखो भैया, ORS में क्या क्या होता है? ORS में आपका होता है सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम सिट्रेट की मात्रा होती है, और ग्लूकोज होता है। तो इसमें जो ग्लूकोज होता है वो होता है आपका 13.5 ग्राम होता है। सोडियम सिट्रेट की जो इसमें मात्रा होती है 2.9 ग्राम होती है, और सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है वो 2.6 ग्राम होती है, और इसमें पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा 1.5 ग्राम होती है। इस तरीके से जो आपका 100 ml का जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें टोटल कंपोनेंट जो होते हैं उनका जो वेट होता है वो टोटल कितना होता है? 20.5 ग्राम होता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा
पूछा जाएगा कि इसके अंदर जो आपने ORS बनाया है उसके अंदर सोडियम की जो है ऑस्मोलरिटी कितनी है। ओनली सोडियम की जब पूछे तो आंसर होगा बेटा 75। अलग अलग की बात करें, सोडियम की 75 होती है, पोटेशियम की 20 होती है, क्लोराइड की 65 होती है, सिट्रेट की जो है 10 होती है और ग्लूकोज की होती है 75। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज की ऑस्मोलिटी बताइए ORS के अंदर, तो आंसर होगा 75। या टोटली पूछ सकता है कि बताओ आपने जो ORS सॉल्यूशन बनाया है उसकी टोटल ऑस्मोलिटी कितनी होती है। तो टोटल ऑस्मोलिटी होती है 245 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, तो 245 मिलीमोल पर लीटर इसकी टोटल जो ORS सॉल्यूशन है उसकी ऑस्मोलिटी रहेगी। जबकि अगर इसमें पूछा जाए टोटल कंटेंट कितना है, तो टोटल कंटेंट कितना होता है 20.5 जो है ग्राम होंगे। और अगर आंसर इसमें से अलग अलग से पूछे बेटा, जैसे सोडियम की, पोटेशियम की, क्लोराइड की, सिट्रेट की, ये भी आप बता सकते हैं और इनकी मात्रा भी आप बता सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एपीआई क्या है? एवरेज पैरासाइटिक इंडेक्स, एनिमल पैरासाइटिक इंडेक्स, एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस, एनुअल पैरासाइटिक इंडेक्स। तो अब यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। आपको करना है ये क्वेश्चन, समझ जाइए कौन सा क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो आप समझ गए होंगे इसका बढ़िया आंसर क्या होता है साहब। इसका बढ़िया आंसर होता है एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस। जब तक ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे होंगे, इंडेक्स आंसर कर रहे होंगे, जबकि इंडेक्स आंसर ना हो के बेटा इसका क्या होता है, इंसिडेंस बढ़िया आंसर होता है। ठीक है, इसमें क्या चेक करते हैं सर? देखो भैया, इसमें क्या करते हैं हम, आपने एक ईयर लिया और एक ईयर के अंदर टोटल कंफर्म कितने केसेस आए, कंफर्म केसेस कितने आए इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। एक ईयर के अंदर जितने कंफर्म केसेस आए बटे क्या करते हैं हम, जितनी पॉपुलेशन को हम सर्विलेंस में रखी हुई थी, पॉपुलेशन अंडर सर्विलेंस, पॉपुलेशन अंडर सर्विलेंस, अंडर सर्विलेंस, सर्विलेंस के अंदर हमने कितनी पॉपुलेशन का रखा था और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे 1000 से, 1000 से इसको क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कई बार एपीआई का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो बहुत सारे बच्चों पर इसकी फुल फॉर्म भी नहीं आती है, तो आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस, और इसको मल्टीप्लाई 1000 से करना है। ये गड़बड़ आपसे कर सकता है, जब फॉर्मूला देगा तो वो आपको 4 ऑप्शन देगा, कन्फर्म केसेज इन 1 ईयर बटे पॉपुलेशन, ठीक है, अंडर सर्विलेंस इंटू 100 इंटू 1000, या फिर इसके अंदर 10,000 ऐसे करके देगा। तो इसका 1000 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं साहब। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट डेंगू। डेंगू के बारे में आपको सही वाली चीज़ें हैं वो बतानी है। कि इंक्रीज हीमेटोक्रिट, आपको पता होना चाहिए भैया कि डेंगू जो होता है उसके अंदर आपका हीमेटोक्रिट की वैल्यू जो है बढ़ती है। ठीक है, डिक्रीज प्लेटलेट, हाँ भाई डिक्रीज प्लेटलेट्स जो है इसके अंदर काउंट कम हो जाता है, इसलिए हम इसमें प्लेटलेट चढ़ाते हैं। 1 यूनिट प्लेटलेट के अंदर कितना जो है ml होता है, तो 50 to 70 ml एक प्लेटलेट्स की 1 यूनिट के अंदर होता है। और इसके अंदर जो हम टेस्ट करते हैं वो कौन सा टेस्ट करते हैं, तो इसके अंदर जो टेस्ट करते हैं हम पॉजिटिव टर्निकेट जो टेस्ट होता है वो हम इसके अंदर करके चलते हैं। ये भी आपको पता होगा आई थिंक, ठीक है, और नहीं पता तो इसको देख लीजिए भाई। इसके अंदर पॉजिटिव टर्निकेट टेस्ट आता है, और जो पॉजिटिव टर्निकेट टेस्ट करते हैं वो कैसे करते हैं वो आपने मैं बता चुका हूँ, जो प्रीवियस क्लासेज हैं उनमें मैंने अच्छे से इसको बताया है। ठीक है, और इसका जो अगर बात करके चलें, देखो भाई कैसे देखते हैं पॉजिटिव कैसे आता है। हम क्या करते हैं, पैचेज काउंट करते हैं, और अगर पैचेज का काउंट जो है पर स्क्वायर इंच के अंदर 20 से ज़्यादा आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं कि टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमारा डेंगू होता है उसके लिए जो वेक्टर होता है डेंगू के लिए वो होता है अपना एडिस एजिप्टाई, जो मॉस्किटो है वो इसके लिए वेक्टर माना जाता है। इसका अगर बात करके चलूँ कि वैक्सीन आती है क्या, हाँ साहब इसकी डेंगू की वैक्सीन भी आती है हमारे पास में, और डेंगू वैक्सीन को हम बोलते हैं डेंग वैक्सिया। इसको वैक्सीन जो आती है उसे हम बोलते हैं डेंग वैक्सिया, और जो डेंग वैक्सिया वैक्सीन है ये दी जाती है। ठीक है, ये लाइव रिकॉम्बिनेंट टेट्रावेलेंट वैक्सीन्स होती हैं। ठीक है, 9 से 45 ईयर के जो एज ग्रुप बच्चे हैं उनमें दी जाती हैं। बच्चे मीन्स जो भी पर्सन हैं उनके अंदर ये वैक्सीन दी जाती है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ठीक है। कैसे दी जाती है, तो 0 मंथ पर, 6 मंथ पर और 12 मंथ पर दी जाती है।
ठीक है ना। 1 ईयर के अंदर अंदर ये वैक्सीन लगा दी जाती है, 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं इसमें मोस्टली, ठीक है। तो ये ऐसे डेंगा वैक्स या वैक्सीन इसमें लगाई जाती है। तो बढ़िया आंसर, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ बेटर आंसर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो अब हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।